नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी आपका स्वागत है। दोस्तों एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में आप देखो वो किस तरह से आपकी यूपी पीसीएस का एग्जाम, इंटरनेशनल रिलेशन, बॉलीवुड का बदला और क्रिकेट किस तरह से आपस में मिल सकता है। आज इस वीडियो में आपको पता लगेगा। वीडियो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। एशिया कप का जो विवाद है वो खत्म हो गया। एशिया कप यानी कि क्रिकेट से संबंधित एशिया कप जो है उसमें विवाद खत्म हो गया है। विवाद क्या था, कंट्रोवर्सी क्या थी वो पढ़ेंगे। कंट्रोवर्सी क्यों थी वो पढ़ेंगे। कंट्रोवर्सी से निकल के क्या आया वो पढ़ेंगे और किस तरह भारत ने अपना कई साल पुराना बदला ले लिया, ये सब पढ़ेंगे। और किस तरह से ये चीज आपके GS2 में इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है, इन सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीजें, ऐसी चीजें जो आपको अभी तक नहीं पता है या पॉइंट ऑफ व्यू आप समझ नहीं पाते हो। आपको लगता है किताबों में जिस तरह जो है वो उसी से सिलेक्शन होता है, तो नहीं साहब, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी देखना पड़ता है। और आज एक्स्ट्रा ही हम देखेंगे कैसा लिया बदला हम लोगों ने। लेकिन उससे पहले जो कल हमने पढ़ा था 15 जून का जो हमने पढ़ा था, उसमें नेटो के ऊपर बड़ा अच्छा सा हमने वीडियो देखा था। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने देख लिया। अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर जाके इस वीडियो को देख लीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग है, GS2 से संबंधित है। और रिवीजन आप लोगों के लिए देखेंगे, आप लोग पढ़ते भी हो कि नहीं पढ़ते हो। तो ये बताइए इसका आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट वन ऑफ द अलाइंड नेशंस इन द NATO प्लस सिक्योरिटी अरेंजमेंट। NATO प्लस सिक्योरिटी अरेंजमेंट में इनमें से कौन सा कंट्री नहीं है? कल डिस्कस किया था, उसी से क्वेश्चन दिया है मैंने। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में से कि NATO प्लस सिक्योरिटी में से इनमें से कौन सी कंट्री नहीं है। आप लोगों को सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये आपका होमवर्क है, ये रिवीजन करा हुआ है आप लोगों का। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 70 मंथ्स का कोर्स है यूपी पीसीएस 2024 के लिए। प्री प्लस मेंस है, वीडियोस, PDF, टेस्ट सब कुछ दिया है। 17 महीने में सब कुछ यहां से मिलेगा। कुछ भी आपको बाहर से नहीं लेना है, सब कुछ आपको 17 महीने कराया जाएगा। इसकी फीस है 5,999 रुपए है और 9919521555 पे कॉल करके इस कोर्स की जानकारी लीजिए और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। बहुत देर हो चुकी है। पीसीएस 2-4 महीने में नहीं बनते हैं, इसके लिए 1-1.5 साल 2 साल का प्लान लेके चलना पड़ता है, तब जाके आपका पीसीएस में सिलेक्शन होता है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। ROAR के लिए एक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया है हम लोगों ने, उसको ले सकते हैं। बहुत अच्छी चीज है, इसमें 6 महीने की रहेगी RO के लिए। जो लोग RO फोकस कर रहे हैं उनके लिए कुछ चीजें GS और हिंदी सब कुछ इसमें कराया जाएगा। इसकी फीस 1499 रुपए है। इसके लिए आप 9919521555 पे कॉल कर सकते हैं। चलिए अब 4 टाइम ड्रॉप होगा आपका और स्टार्ट करते हैं। एशिया कप क्रिकेट संबंधी एशिया कप 2023 का विवाद जो था वो खत्म हो गया है और ये टूर्नामेंट अब पाकिस्तान में होगा विद हाइब्रिड मॉडल। अब ये 2-3 बात समझते हैं क्या चीज होती है। पाकिस्तान में होगा और क्यों होगा, विद होगा हाइब्रिड मॉडल। तो पाकिस्तान जो उसका होस्ट था, टूर्नामेंट वही होने वाला था, बट कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, कुछ कंट्रोवर्सीज आ गई। इस कारण से मामला थोड़ा सा दाएं बाएं हो रहा था, लेकिन अंत में मैटर सुलझ गया और अब वो हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान में कराया जाएगा। अच्छा, अब कब होगा ये सब देखिए। ये खबरें आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक मैं आपको बैकग्राउंड देने की कोशिश कर रहा हूं जिससे कि आप चीज समझ पाओ। फिलहाल एशिया कप 2023 है वो अगस्त 31 से लेकर सितंबर 17 तक होगा हाइब्रिड मॉडल में। ठीक है, हाइब्रिड मॉडल मतलब क्या है कि जो ये टूर्नामेंट है पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों जगह पर खेला जाएगा। पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों जगह पर खेला जाएगा। पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों जगह पे खेला जाएगा। ये होस्ट कंट्री तो पाकिस्तान है, ठीक है, बट कुछ कंट्रोवर्सीज हुई, कुछ प्रॉब्लम्स हुई, जो कि प्रॉब्लम पूछेंगे, बताएंगे भी हम आपको क्या है वो। इस कारण से श्रीलंका के अंदर भी मैच होंगे। यहां तक कि पाकिस्तान में सिर्फ 4 मैच होंगे, लेकिन श्रीलंका में 9 मैचेस होंगे। होस्ट कंट्री पाकिस्तान है, वहां सिर्फ 4 मैच हो रहे हैं, लेकिन दूसरा कंट्री श्रीलंका है, वहां पर 9 मैच हो रहे हैं। ऐसा क्यों? और इसको फिलहाल तो कहते हैं हाइब्रिड मॉडल, लेकिन ऐसा क्यों है इसको समझ लेते हैं। पहले देखते हैं कंट्रोवर्सी क्या हुई। देखिए कंट्रोवर्सी ये हुई कि रूल के हिसाब से, अलॉटमेंट के हिसाब से पाकिस्तान जो है वो होस्ट बनना था एशिया कप 2023 का। एशिया कप 2023 का होस्ट कंट्री जो थी वो पाकिस्तान थी, लेकिन इंडिया ने बोला कि ना था, अब होस्ट पर हम लोग नहीं आएंगे खेलने के लिए। इंडिया विल नॉट गो टू पाकिस्तान। अब इंडिया ने क्यों बोला? क्योंकि इंडिया को पता है कि सिक्योरिटी थ्रेट है। इंडिया को पता है कि सिक्योरिटी थ्रेट है और जान खतरा है। ये बोलकर इंडिया ने, BCCI ने पाकिस्तान से बोला कि इंडिया एशिया कप खेलने नहीं जाएगी। उधर पाकिस्तान अड़ा रहा कि नहीं,
हमें होस्टिंग राइट मिले हुए हैं, हम तो कराएंगे जब कुछ हो जाए, आपको आना पड़ेगा। अब इस बीच में दोनों कंट्री के बीच में, जय शाह है, निजाम सेठी हैं, दोनों के बीच में काफी दिनों से गहमा गहमी चल रही थी, लेकिन बीसीसीआई टाले बता चलो देखते हैं, ठीक है। एक वक्त ऐसा आया जब बीसीसीआई ने कहा कि देखो हमें तो अलाउ नहीं किया जा रहा है, सरकार हमें अलाउ नहीं कर रही है, हम लोग तो पाकिस्तान नहीं जा पाएंगे, लेकिन अगर आप कहीं और टूर्नामेंट कराते हैं, चाहे किसी और कंट्री में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, कहीं पर कराते हैं, हम खेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम पाकिस्तान जाके नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान ने क्या कहा कि नहीं, ये होस्ट राइट हमारे हैं, होस्टिंग हम करेंगे, तो आपको आना पड़ेगा। अब इसको लेकर काफी मैटर रहा। अब इसके पीछे समझिए बात कि अगर टूर्नामेंट पाकिस्तान में होता है तो जो ब्रॉडकास्टिंग राइट होते हैं, यानी कि टेलीविजन वाला और जो भी टेलीविजन के राइट्स होते हैं, या जो सोशल मीडिया के राइट्स होते हैं, या जो एडवर्टाइजमेंट राइट होते हैं, वो सारा पैसा जो है पाकिस्तान के पास जाता है। कहीं और कराने से थोड़ा पैसा कम हो जाता है, पैसा जो है वो कम हो जाता है। पाकिस्तान चाहता था कि सारे मैचेस जो हों वो आपके होने चाहिए पाकिस्तान के अंदर। इंडिया बोली हम जाएंगे नहीं वहां पर। अब इंडिया क्यों नहीं जाएगी? इंडिया फिलहाल तो कहा कि सिक्योरिटी थ्रेट है, लेकिन मैं बताऊंगा आपको कि असली में क्या रीजन था, असली में क्या कारण था कि इंडिया जाने को मना कर रही थी, ठीक है। अभी कॉन्ट्रोवर्सी समझते हैं। इंडिया ने कहा कि अगर देखो आप कहीं और नहीं कराओगे तो फिर इंडिया ये टूर्नामेंट कैंसिल कर देगी, और हम बाकी एशियन कंट्री से, यानी कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका के साथ एक नया टूर्नामेंट खेल लेंगे। मतलब अगर पाकिस्तान हमारी बात नहीं मानता तो इंडिया श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल को लेकर कोई 5 नेशन अलग टूर्नामेंट खेल लेगी। अब ये इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि सारा पैसा जो पाकिस्तान के पास रेवेन्यू आने वाला था एशिया कप से, वो नहीं आता। अब इस पे काफी ज्यादा मैटर हुआ। अंत में ये डिस्कस हुआ कि चलो भाई ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, सिर्फ 4 मैच जो होंगे, वो सिर्फ 4 मैच जो होंगे वो पाकिस्तान में होंगे। पाकिस्तान अपने 2-3 मैचेस वहां खेल लेगा, और बाकी मैचेस इंक्लूडिंग फाइनल इंडिया के मैचेस और इंक्लूडिंग फाइनल मैच श्रीलंका के अंदर होंगे, ठीक है। ये हो गया। अब इससे फायदा ये होगा कि होस्ट कंट्री होने के कारण पाकिस्तान की टूर्नामेंट करा रहा है तो पैसा मिलेगा, बट नुकसान ये है कि रेवेन्यू कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि श्रीलंका करा रहा है तो श्रीलंका भी ऑब्वियसली अपना शेयर लेगा। कितना शेयर लेगा अभी तक इस बात पे डिस्क्लोज नहीं हुआ है। चलिए ये चलता रहा। अब इंडिया ने जो बोला, अब थोड़ा सा समझते हैं, अब बैकग्राउंड देखते हैं कि इंडिया क्या कह रहा है। इंडिया कह रहा है कि भाई देखो ऐसा है। अब यहां पे ये आप जो देख रहे हो ना, ये आप यहां पे एक चीज देखो कि आईसीसी ने एक, मैं बल्कि इनफैक्ट कहता हूं, आईसीसी ने 2024 और 27 के बीच में रेवेन्यू शेयरिंग की बात बोली है। अब देखिए मैं एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। अभी तक तो एशिया कप की बात की है, एशिया कप एग्जाम से संबंधित नहीं है, बट अब मैं आपको एक सेकंड लेवल पे लेने की कोशिश कर रहा हूं कि मेन रीजन क्या है। अब यहां पहले समझते हैं, ये आईसीसी ने अब प्रपोज किया है कि हम जो है अगले 3 साल के अंदर कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सभी कंट्रीज को। आईसीसी मेन बॉडी है, और वो पैसा किस तरह से इंडिया को, ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को, पाकिस्तान को कितना पैसा देगी, वो आईसीसी ने डिस्क्लोज किया है। डिपेंड किस बात पे करता है ये चीज? ये शेयर डिपेंड करते हैं कि वहां पर क्रिकेट कितना पॉपुलर है और उस कंट्री से कितना पैसा आ रहा है। यानी कि अगर इंडिया में मैचेस हो रहे हैं, इंडिया खेल रहा है, तो कितना पैसा आ रहा है आईसीसी के पास, उस हिसाब से शेयर मिलते हैं। अब अगर आप इस मैप को देखोगे तो आप देखोगे इंडिया लगभग 38.50% रेवेन्यू इंडिया के पास आना चाहिए। 38.50%, यानी जितना पैसा आईसीसी के पास है उसमें से 38.50 पैसा इंडिया को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आईसीसी सबसे ज्यादा पैसा इंडिया के माध्यम से कमाता है। इंडियन टीम जहां जाती है वहां पैसा आता है, इंडिया के जो कंपनीज पैसा खर्चा करती हैं, दर्शक बहुत सारे यहां पर है, तो आईसीसी को बहुत पैसा जो है वो इंडिया से मिलता है, तो इंडिया का बड़ा शेयर जो है यहां पर है। हालात ये हैं कि इंडिया इतना पैसा कमा के देता है कि बाकी जो कंट्रीज आप देख रहे हो, इन कंट्रीज को भी पैसा जो है वो इंडिया की वजह से मिल जाता है, इंडिया की वजह से। यानी कि पाकिस्तान को देखो कि मात्र 5.75% जो मिल रहा है उसमें बहुत बड़ा रोल इंडिया का भी है, क्योंकि इतना भी ना मिले इनको, लेकिन चूंकि अब आईसीसी ने सिस्टम बना रखा है कि इंडिया की मेहनत की वजह से पाकिस्तान को पैसा मिल जाता है, 5.75% पाकिस्तान को मिलेगा। और अगर इंडिया चाह जाए कि नहीं, हम पैसा जो है पाकिस्तान में नहीं जाना चाहिए, तो यकीन मानिए कि पाकिस्तान की क्रिकेट बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी, उनको पैसा देने की हालत नहीं रह जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान इतना पैसा खुद से नहीं कमा पा रहा है। ठीक है, इंडिया कमा रहा है,
सब, और इंडिया खुद भी खा रहा है और सबको दे भी रहा है, इसलिए इंडिया को पता है कि उसकी ताकत क्या चीज है। ठीक है, यहाँ पे रहा। अब यहाँ से हम लोग आगे आते हैं, देखते हैं। अब वैसे तो ये अलग चीज होगी कि इंडिया अभी भी सिर्फ सेटिस्फाइड है, इंडिया कहते हैं कि ना भाई एक काम करो, इस छोड़ दे इसको, इंडिया और पैसे मांग देंगे, लेकिन इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन थोड़ा सा ना यहां मैं कुछ आपको बैकग्राउंड नहीं कुछ करता हूं। ये तो मैंने बता दिया कि इंडिया ने क्या किया और कितना पैसा रेवेन्यू है, लेकिन एशिया कप पे आते दोबारा आते हैं और एशिया कप की कुछ ना मसालों की बात करते हैं कि पिछले एशिया कप में हुआ क्या क्या है। 2010 में ना, ये थोड़ा सा मैं एक इंटरेस्टिंग बना रहा हूं आपको कि एशिया कप कर रहे थे, आपको मैं बैकग्राउंड देने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस बात पे हम पहुंचेंगे अंत में उस बात तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, थोड़ा सा सब्र कीजिएगा। ये 2010 का है, आप देख रहे हो किस तरह से गौतम गंभीर और कामरान अकमल लड़ रहे हैं कि भज्जी है, ये शोएब अख्तर है, यहां तक कि बांग्लादेश ने बदतमीजी की 2015-16 में इंडिया के धोनी का सर काट के रही है। देखिए ये वहां के जो सोशल मीडिया है जो एक्टिव किया, तो इस तरह से चीजें होती रही हैं। अब यहाँ पे अब ये जो है मेंटालिटी जो होती है बांग्लादेश का, लेकिन आप मेंटालिटी समझिए क्या मेंटालिटी है, किस तरह की मेंटालिटी रखते हैं आप देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो इंडिया ने कहा ठीक है यार, इंडिया अपने समय का इंतजार करती है। इंडिया में सबसे अच्छी बात यह है इंडियन फॉरेन पॉलिसी की कि इंडिया अपने समय का इंतजार करते हैं, तो तभी मौके पे चौका मारना है, तुरंत कुछ नहीं बोलना। ठीक है, तो ये सब चीजें होती रहती थी। चलो ठीक है, अब पहले हम देखते हैं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल को पहले देखते हैं कि चलो भाई एशिया कप की बात कर रहे हैं, लेकिन एशिया कप को थोड़ा सा और एक लेवल अंदर लेके आते हैं, क्योंकि बातें वहां से निकल के आएंगी। अब देखना बड़ा मजा आएगा आपको। जिस तरह से आईसीसी होती है, मेन बॉडी होती है, ठीक है, वो पूरा दुनिया क्रिकेट देखती है, वैसे ही छोटी बॉडी है जिसको कहते हैं एसीसी, एशियन क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, और ये बनाया गया कि जो एशिया की जितनी कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, इनको पूरा मिलाकर देखती है। ठीक है, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और बोला कि हम वर्ल्ड कप कराएंगे, सॉरी एक कप कराएंगे, इसको बोलेंगे एशिया कप का नाम दे देंगे, इसको हम एशिया कप का नाम देंगे। शुरुआत क्यों हुई थी? शुरुआत ये हुई थी कि 1983 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद, 1983 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद, थोड़ा सा 1983 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारत चाहता था कि 1987 का जो वर्ल्ड कप हो, 1987 का जो वर्ल्ड कप हो वो इंडिया में होना चाहिए। ठीक है, इंडिया करना चाहता है, लेकिन उस समय भी तैयार नहीं थे वो लोग। तो इंडिया ने और कुछ एशियन कंट्री से मिलकर बोला कि नहीं, थोड़ा सा प्रेशर में डालते हैं आईसीसी को, और उन्होंने एशियन क्रिकेट काउंसिल बना लिया। देखिए इंडिया पाकिस्तान सब मिलकर आईसीसी को प्रेशर में डालने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने अपना एशिया का बना लिया। क्यों? क्योंकि चाहते थे कि वर्ल्ड कप वगैरह इंडिया में होना चाहिए। उससे पहले आईसीसी जो है मान नहीं रहा था। चलिए खैर, यह बात अलग है कि बाद में 87 का वर्ल्ड कप जो है हिंदुस्तान के अंदर ही हुआ। ठीक है, अब यहां पर पहली बार जो है मैच होना शुरू हुए, और 1983 के बाद से लगातार जो है 2 साल के बाद लगातार टूर्नामेंट होता गया, वनडे फॉर्मेट में और T20 फॉर्मेट में चलता रहा, कोई बात नहीं। अगर फिर देखोगे इंडिया ने लगभग 14 बार पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, और लगभग 7 बार चैंपियन रही है। ठीक है, इसका सबसे ज्यादा है श्रीलंका जो है वो 6 बार रही है। तो इस तरह देख लो आप, इधर हमारा पाकिस्तान जो है वो सिर्फ 2 बार जो है पाकिस्तान जो है वो चैंपियन रहा है। ठीक है, अच्छा ये तो खैर चलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब यहां से मेन मुद्दा आता है, वो यहां से देखते हैं कि पॉलिटिक्स इन क्रिकेट आता है, जो हमारा मेन है पॉलिटिक्स इन क्रिकेट। हम लोग बोलते हैं कि क्रिकेट में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, नहीं साहब, क्रिकेट में ही पॉलिटिक्स होती है, और वो लंबा मसला फंसता है। कोई पॉलिटिक्स से कुछ भी छूटा नहीं है, न धर्म, न क्रिकेट, न ट्रेड, इंसान, सोशल मीडिया, कुछ नहीं। पॉलिटिक्स हर जगह रहती है, यही उसका नेचर है। अब हुआ क्या, एशिया कप बन तो गया, हर 2 साल के बाद खेलना है, लेकिन हुआ ये कि 1986 के अंदर इंडिया ने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। क्या हुआ, इंडिया ने 1986 में पार्टिसिपेट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये टूर्नामेंट होगा श्रीलंका के अंदर, और श्रीलंका के अंदर कुछ मसले चल रहे थे, कुछ भारी पॉलिटिकल विरोध का सामना करना पड़ रहा था इंडिया को। कारण यह था कि इंडिया सपोर्ट कर रहा था LTTE को। अब आप बोलोगे ये क्या चीज है? लिट्टे नाम सुना आपने? LTTE ये तमिल ऑर्गेनाइजेशन है, थी मतलब, जो कि श्रीलंका में थी, एक्टिवेट थी, और श्रीलंकन ह्यूमन राइट्स, श्रीलंका वाले जो हैं बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट का वॉयलेशन कर रहे थे। यानी हुआ क्या, देखिए जाते हैं, ये आप मैप देख रहे हो, उसे थोड़ा सा क्रॉस जाता हूं आपको, यहां पर देखिए मैप को, और ये आपका मेंस में रहता है, समझते रहिए चलिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा
ये जो हिस्सा देख रहे हो आप, ये नॉर्दर्न श्रीलंका है, ठीक है। यहां पर इंडिया है, यहां पर इंडिया है, ये नॉर्दर्न श्रीलंका है। बहुत सारे तमिलियंस जो है तमिलनाडु के, वो लोग श्रीलंका में चले जाते थे और यहां पर रहते, यहां पर इलाका जाफना वगैरह इलाका जो रहता है, ठीक है। श्रीलंका की हालत यह है कि श्रीलंका ने तमिलियंस को बोला कि तुम सेकंड सिटीजन रहोगे। सेकंड यानी कि सरकारी नौकरी में पहले श्रीलंकन को मिलेगा तवज्जो और बचा कुचा रह जाएगा तो तमिलियन को मिलेगा इसके अंदर। अब वो हैं कौन? हैं श्रीलंका के लोग, वो इंडिया के लोग नहीं है, तमिल हैं बट श्रीलंका के लोग हैं, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी सेकंड टाइप ऑफ सिटीजनशिप उनको दी जा रही है। इसका विरोध करने के लिए लगातार तमिलियंस विरोध करते थे और उसको श्रीलंका सरकार उनको दबाती थी, बहुत दबाया श्रीलंका ने, बहुत किया। तो इसी बीच में LTTE का फॉर्मेशन होता है, LTTE का फॉर्मेशन, इसमें प्रभाकर उनका जो हेड होता है और 1976 के आसपास ये लिट्टे बनती है। अब लिट्टे का काम था श्रीलंका के आर्मी के खिलाफ या गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोह करना, और तो ये बहुत ज्यादा, ये इलाका बहुत एक्टिवेट था LTTE को लेकर। और LTTE के बारे में कहा जाता है कि चूंकि तमिलियंस थे तो इंडिया ने इनको ट्रेन किया, सिखाया, सब कुछ इंडिया ने सिखाया, ठीक है। और LTTE जो बना हुआ इंडिया की वजह से बना, ये सच्चाई है। लेकिन हुआ क्या कि 1989 87-88 के आसपास की बात है कि जब राजीव गांधी आते हैं, ये तो बना तो इंदिरा गांधी थी उस समय, लेकिन राजीव गांधी आते हैं तो राजीव गांधी अपनी पुरानी सरकार का फैसला पलटते हुए लिट्टे के अगेंस्ट चले जाते हैं और बोलते हैं कि लिट्टे खत्म होने चाहिए। तो अपनी शांति सेना भेजते हैं श्रीलंका और सबसे बड़ा ब्लंडर करते हैं कि जब श्रीलंका में जाते हैं तो वहां पर इंडियन आर्मी बुरी तरह से मारी जाती है क्योंकि उनको गोरिल्ला फाइटिंग करनी नहीं आती है। गोरिल्ला वॉरफेयर किस तरह से चारों तरफ घेर कर अटैक करता, उस तरह के चीज से ट्रेन नहीं होते और इंडिया आर्मी बहुत बुरी तरह हारती है, बहुत बुरी तरह मार खाती है, वापस उनको बुलाया जाता है, ठीक है। अब ये सब चल रहा था, इसी बीच में आप देखो, अगर फिर से आते हैं हम कि 1986 में इसी चक्कर में इंडिया नहीं जाती है क्योंकि पॉलिटिकल मैटर आ गया। तो एशिया कप जो है, आप बस सोचो कि क्रिकेट इन पॉलिटिक्स क्रिकेट वाला जो आ गया, ठीक है। पॉलिटिक्स हमेशा से रही है, 1986 में इंडिया ने छोड़ दिया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आगे, चलिए 90s में 1990 के आसपास, उस 90 में क्या हुआ, 1990 के आसपास पाकिस्तान ने मना कर दिया खेलने के लिए। क्यों? क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं है, इंडिया पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं तो क्या मना नहीं खेलेंगे, ठीक है। तो पहले इंडिया ने मना किया, ठीक है, फिर पाकिस्तान ने भी मना किया। तो हमेशा से जो पॉलिटिक्स है वो क्रिकेट में रही है, ठीक है। अब इंडिया ने इसे बर्दाश्त किया, ये से बर्दाश्त किया। क्यों बर्दाश्त किया? क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी 1990 तक थोड़ी कमजोर थी। इंडिया सुपर पावर ना क्रिकेट में था, ना अपने आप के हालात ठीक थे, बहुत बुरी स्थिति चल रही थी। 91 के आसपास की बात है। 91 में एक कुछ चीजें होती हैं, लेकिन इससे पहले एक पॉइंट और लेते हैं कि इसी बीच में एक और आप देख लेते हैं कि अब ये देखो कि पाकिस्तान ने क्या किया, जब इंडियन आर्टिकल 70 हटाया, ठीक है, तो पाकिस्तान ने ट्रेड बंद कर दिया इंडिया के साथ, ट्रेड पे बैन लगा दिया। तो क्रिकेट भी पॉलिटिक्स का शिकार है, ट्रेड व्यापार भी पॉलिटिक्स का शिकार है, ठीक है। अब मैं थोड़ा बैकग्राउंड बना रहा हूं आपको, तो ऐसा नहीं है कि आज अगर इंडिया पॉलिटिक्स कर रही है तो गलत कर रही है, नहीं, ठीक कर रही है, ठीक है, सब कुछ ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसा होता आया है, ऐसा होता आया है, ठीक है। अब ये सब तो बर्दाश्त पहले तो हो गया, लेकिन हुआ ये कि अब थोड़ा सा 1991 की बात करते हैं कि 1991 में जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आती है, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह उसमें फाइनेंस मिनिस्टर थे, ये प्रधानमंत्री थे, ये मिलकर इंडिया की न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी लेकर आते हैं, ठीक है। और ये लाते हैं LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, GS1 आपका GS1 में, ठीक है। इसमें क्या है, इंडिया की इकोनॉमी को खोला गया। इकोनॉमी खोलने से क्या हुआ कि बहुत सारा प्राइवेट कंपनी का इन्वेस्टमेंट इंडिया में आया और धीरे धीरे इंडिया मजबूत होना शुरू हो गई। इससे पहले लाइसेंस राज था, यानी कि अगर आपको कंपनी फॉर्म करनी पड़ती थी, कंपनी लगानी पड़ती थी, तो सरकार से आपको लाइसेंस लेना पड़ता था। इसमें बहुत सारा आपको दिक्कतें आती थी, तो इतनी सारी कंपनियां नहीं थी। बहुत ज्यादा सोशलिज्म का इकोनॉमिक मॉडल हम इस्तेमाल करते थे, जो कि उतना बेनिफिट नहीं दे रहा था भारत को, और इंडिया बहुत गरीब होता जा रहा था। लेकिन 1991 में जब ये लोग आते हैं तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आते हैं, इससे नई कंपनियां आई, नए लोग आए, नए इन्वेस्टमेंट आए और इंडिया धीरे धीरे करके आया। उसमें बाद मोदी जी आए, आजकल तो मोदी जी ने एक लेवल और ऊपर ले जाने की कोशिश की है। आज हिंदुस्तान के पास लगभग $600 बिलियन है। कितने हैं? $600 बिलियन, $600 बिलियन इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व के अंदर हैं,
और अभी तो ये चल रहा है, इंडिया लगभग 7% की जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रहा है। एक समय 2% 3% में ग्रोथ किया करता था। ठीक है, सभी प्राइम मिनिस्टरों का कंट्रीब्यूशन रहा है इसके अंदर, इंक्लूडिंग मोदी जी, उससे पहले मनमोहन सिंह जी, उससे पहले वाजपेयी और बाकी लोगों का, सबका कंट्रीब्यूशन रहा है। सबने एक एक स्टेप आगे बढ़ाया है इस देश को। ठीक है, अब इंडिया के पास जब पावर आया, पैसा आया, आईपीएल से ये पैसा इकोनॉमी से आ गया, आईपीएल से पैसा और आ गया, और इंडिया ने आईपीएल के माध्यम से पूरे वर्ल्ड के क्रिकेट पे वर्चस्व कर लिया। अब इंडिया ने अपना गेम खेलना शुरू किया और इंडिया ने उन सब चीजों का बल करना शुरू किया जो इंडिया के साथ घटा है। अगर आपको थोड़ा सा पढ़ा होगा तो ये पार्लियामेंट अटैक सन 2002 का पार्लियामेंट अटैक है। हमारे पार्लियामेंट पे अटैक कर दिया गया, और अटैक करने वाले कहां? पाकिस्तान में बैठे हुए लोग हैं। ठीक है, आज तक उनके खिलाफ कुछ वो पाकिस्तान में सजा नहीं हो पाई है। ठीक है, फेमस 26/11 का अटैक, मुंबई अटैक, इतने सारे लोग मार दिए गए, कश्मीर में लगातार अटैक हुआ। अब इंडिया किसी भी तरह से पाकिस्तान को हैंडल नहीं कर पा रही थी, क्योंकि लड़ने में क्या, देखिए एक बड़े आदमी और छोटे आदमी के लड़ने में नुकसान सिर्फ बड़े आदमी का होता है, क्योंकि बड़ा आदमी के 2 थप्पड़ मारते हैं, छोटे आदमी को पीट देगा, बहुत बुरा मार देगा। लेकिन अगर छोटे आदमी ने खाली गर्दन पकड़ ली ना, तो भी बड़े आदमी की इज्जत खराब करती है। तो बड़े आदमी और छोटे आदमी की लड़ाई में नुकसान सिर्फ बड़े आदमी का होता है। इंडिया पाकिस्तान के युद्ध में अगर देखा जाए तो नुकसान इंडिया को है ज्यादा। क्यों ज्यादा है? ठीक है, इंडिया ने पाकिस्तान को बर्बाद कर देगी, सब कुछ कर देगी, वो कर रहे, लेकिन यार अगर वो बेंगलोर पे कुछ अटैक हो जाए या हमारे मुंबई में अटैक हो जाए, तो जो हम ग्रोथ करना चाहते हैं, हम जो चाह रहे हैं, वो तो देखिए मर चुके हैं, वो उनको तो छोड़िए, वो तो उनकी चिंता मत कीजिए, वो तो खत्म हो चुके हैं। लेकिन हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, हमारी रफ्तार कम हो जाएगी। तो इंडिया का कि लड़ना कोई बहुत समझदारी नहीं है, खुली लड़ाई में शायद इंडिया को नुकसान जाता है। तो इंडिया ने अपना दूसरा गेम खेलना शुरू किया और इंडिया ने कहा कि नहीं, कुछ और करते हैं, और वॉर अगेंस्ट में हम लोग एक काम करेंगे कि अपनी इकोनॉमिक शक्ति को ताकत बनाएंगे। और इंडिया का कि हम लोग किसी भी तरह से जो हम लोग डेवलप कर रहे हैं उसका ट्रिकलिंग डाउन इफेक्ट पाकिस्तान पे नहीं होने देंगे, यानी कि जो भी इकोनॉमिकली इंडिया मजबूत हो रही है वो किसी भी हालत में उसका फायदा पाकिस्तान को नहीं होना चाहिए। इसे कहते हैं ट्रिकलिंग डाउन इफेक्ट, कि अगर एक को फायदा होता है तो फिर दूसरे वाले को होगा, तो इसके फायदे से इससे होगा। आपकी हिस्ट्री के अंदर इसको हम लोग यूज करते हैं, इकोनॉमी के अंदर यूज करते हैं, ट्रिकलिंग डाउन इफेक्ट। यानी कि जैसे एजुकेशन की बात करते हो, अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने कहा कि समाज के कुछ लोगों को हम पढ़ा देते हैं अंग्रेजी, और वो लोग फिर बाकियों को पढ़ाएंगे, यानी ऊपर डाल को नीचे करके अपने आप चाहता रहेगा। तो इंडिया ने कहा कि ना भाई, ऐसा नहीं होगा, हम फायदा, मेहनत हमारी, उसका फायदा पाकिस्तान को नहीं होना चाहिए। यही कारण है कि इंडिया ने वो पॉलिसी बनाई है कि ज्यादा इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान के साथ नहीं करते हैं, नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान, आप देखो एक चीज, इंडिया का एक समय था जब इंडिया सोचती थी कि अगर पाकिस्तान स्ट्रांग रहेगा तो भारत के पक्ष में है, अगर स्ट्रांग पाकिस्तान है, उसकी डेमोक्रेसी मजबूत है, तो बहुत अच्छा है। ठीक है, इंडिया को हमेशा लगता था कि यार ये जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, ये सब है, ये दिक्कत डाल सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की अगर आवाम मजबूत हो जाएगी और पूरा पाकिस्तान मजबूत हो जाएगा तो इंडिया को बहुत बेनिफिट मिलेगा। और ये एक सोच थी इंडिया की, इसलिए लगातार चाहे वाजपेयी हो, चाहे बाद में, यहाँ तक कि मोदी जी 2015 में पाकिस्तान गए थे। ठीक है, गए वहां, पाकिस्तान गए यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमें तो लगता था कि एक स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान जो रहेगा, वो जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, यानी टेररिज्म वाले, टेररिस्ट है हुए या इस तरह के जो होते तालिबान, इस सोच के लोगों को रखेगा, दूर रखेगा, और एक हिंदुस्तान को बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हिंदुस्तान को लगा कि यार ये चीज सही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की फितरत में ही मामला गड़बड़ है, उसकी फितरत ही गड़बड़ है। वो बाय डिफॉल्ट एंटी इंडियन और एंटी हिंदू वो एक देश है, बाय डिफॉल्ट। वो बना ही 2 नेशन थ्योरी के ऊपर है। ठीक है, उसका कुछ नहीं हो सकता, उसका कोई इलाज नहीं है उसका। ठीक है, इंडिया ने कहा कि भाई स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान से शिफ्ट की बात, लेट देम डाई, खत्म करो, इग्नोर देम, मरने दो। लेट देम मतलब सच कुछ मरना नहीं होता, मतलब कि आम पब्लिक से मतलब नहीं है, नेशन, पाकिस्तान नेशन का मतलब। यही कारण है कि अगर वहां पर आटा भी नहीं मिल पा रहा, आटा भी नहीं है, तो भी इंडिया को हेल्प नहीं कर रही है। श्रीलंका को हेल्प कर दी, अफगानिस्तान को हेल्प कर दी, ठीक है, बांग्लादेश को हेल्प कर दी, पाकिस्तान के लिए कोई हेल्प नहीं है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान फिर स्ट्रांग होगा और फिर आपकी जो पीठ पे छुरा घूमेगा। हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स है, इग्नोर देम, हर चीज में इग्नोर कर दो जिसके कि हमारा डेवलपमेंट का कोई फायदा वहां ना पहुंचे, क्योंकि वो लोग की फितरत ही है धोखा देने की। इसीलिए इंडिया जितना हो सकता है वो दूर मैनेज करता है। अब क्रिकेट की मजबूरी ही ऐसी है जहां पर पाकिस्तान का थोड़ा सा दबदबा क्या है, थोड़ा सा होल्ड है,
क्योंकि एक बड़ा नेशन है, ऐसा क्रिकेटिंग नेशन बड़ा नेशन है, तो वहां पर इग्नोरेंस नहीं हो पाती है, इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आईसीसी टूर्नामेंट में खेल लेती है, वर्ल्ड कप में खेल लेती है, मजबूरी में खेलना पड़ता है क्योंकि रूल्स होते हैं, खेलना पड़ता है मजबूरी में, लेकिन कभी भी दौरा नहीं करती है। क्यों? क्योंकि इंडिया अगर वहां गई तो इंडियन टीम अगर एक बार भी पाकिस्तान चली गई, 1 महीने का चली गई, तो समझिए कि 3 साल के लिए इतना पैसा मिल जाएगा कि 3 साल पाकिस्तान चलेगा। इतना पैसा इंडिया की वजह से पाकिस्तान को मिल जाता है। तो इतना जब पैसा मिल सकता है, इंडिया को पता है कि यार इसको स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि फिर हमें पीठ पे चढ़ पड़ेगा। इंडिया ने कहा कि ना, अब हमारा फायदा तुम्हें नहीं होना चाहिए, इसीलिए इंडिया की पॉलिसी स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान से लेट देम डाई वाली पॉलिसी स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों, इस पूरे वीडियो में उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा क्रिकेट से किस तरह से आपकी फॉरेन पॉलिसी जुड़ी रहती है, वो सब मैंने यहाँ डिस्कस कर लिया है। तो मुझे लगता है वीडियो पसंद आया होगा आपको। बाकी अपने जो भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। ये कोर्स के बारे में आपको दे दूँ, 2024 वाला कोर्स है, आप 9919521555 पे कॉल करके इस कोर्स जानते सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।